पहाड़। कभी आप लोगों ने सोचा है ये पहाड़ी हमें इतना ज़्यादा क्यों फैसिनेट करता है? क्या है इस पहाड़ में? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में निकल पड़ा। मध्य भारत से लगभग 1500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भारत का ऐसा एक राज्य है जहाँ पर सूर्य का किरण भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है, जहाँ से ही बहती है नॉर्थ ईस्ट को जीवन देने वाली नदी, जहाँ पर ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के पहाड़, यहाँ के कल्चर इतने रिच है कि जो एक बार यहाँ आया वो कभी भूल नहीं पाया, जैसे कि मैं। और इस जगह का नाम है द लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 28 डिस्ट्रिक्ट है। एज ए एक्सप्लोरर और ट्रेवलर मैं इस जगह को 3 पार्ट में एक्सप्लोर करूंगा: ईस्ट अरुणाचल, सेंट्रल अरुणाचल एंड वेस्ट अरुणाचल। इन 3 पार्ट में मैं ऐसे कुछ जगह जाऊंगा जहाँ पर मुझे रियल पीस मिलेगा, भीड़ भाड़ से दूर द रियल पीस, जहाँ के पहाड़, जहाँ के कल्चर मेरे जहन में जिंदगी भर रह जाएंगे। तो मेरा सफ़र शुरू होता है आसाम के डिब्रूगढ़ से, जिसको द गेटवे ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल अरुणाचल भी बोला जाता है। यहाँ पर पहुँच के मेरा स्वागत हुआ बारिश से। यहाँ पर बारिश होना बहुत कॉमन है, यहाँ पर साल भर बहुत ज़्यादा बारिश होते रहता है, इसीलिए उस दिन का शाम मेरा होटल में ही बीत गया। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे जाना था द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की काहो एंड किबिथु में, जहाँ का सनराइज कोई जन्नत से कम नहीं है। डिब्रूगढ़ से जब मैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहा था, तब यहाँ के सुंदर रास्ते, दोनों तरफ चाय के बागान और ये जगह का प्राकृतिक सौंदर्य था देख के मैं सोच रहा था कि शायद मैंने ठीक ही किया ये जगह अपने ट्रिप में इंक्लूड करके। मैं जो पीस ढूंढने निकला था शायद मुझे मिल पाएगा। नामसाई से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री के बाद मुझे ऐसा एक जगह मिला जो कि मुझे अनरियल लग रहा था कोई अपने हाथों से पेंटिंग किया हो। हिंदू धारणाओं के अनुसार ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बहुत श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। ये जगह का नाम है परशुराम कुंड। परशुराम कुंड से मैं अरुणाचल के सुंदर पहाड़, बहती हुई नीली नदी देखते देखते चल पड़ा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये जर्नी इतना सुंदर था कि हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। नेक्स्ट दिन सुबह आसपास थोड़ा टहल के हम निकल पड़े काहो की तरफ, जिसको इंडिया का फर्स्ट विलेज भी बोला जाता है। ये जगह अभी तक कमर्शियलाइज्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको रॉ नेचुरल ब्यूटी ही देखने को मिलेगा। ये जगह इतना रॉ था कि हमें दोपहर का लंच ढूंढते शाम हो गया। बट ये इस सफ़र का मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट तो है डोंग वैली का हाइक, जिसको मैं रात 2 बजे स्टार्ट किया। रात में मुझे आसपास का सराउंडिंग कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपना हाइक पे ही फोकस किया और 4 बजे तक मैं पहुंच गया उस वैली पे। वैली पे पहुंच के मैं बस वेट कर रहा था कि कब सूरज अपना दर्शन दे, और कुछ देर बाद फिर आया वो मोमेंट। सुबह चारों तरफ देख के तो मैं हैरान हो गया था कि कितना सुंदर ये वैली है।
कि मैं कितना सुंदर रास्तों से हाइक करके आऊँ। सच में अगर हम नेचर को उसके हालत में ही छोड़ दे तो वो कितना अपने आप को सुंदर रखती है। वैली में एक सुंदर सा समय बिता के मैं आ गया नीचे नदी किनारे, थोड़ा अपने आप से भी मिलने। शायद यही शांति ढूंढने में निकला था। ये जगह बहुत सुंदर था और यहाँ के लोग भी उतने ही सुंदर थे। जब मैं यहाँ से जा रहा था सोच रहा था कि शायद मुझे और 1-2 दिन रुक जाना चाहिए यहाँ, बट मेरे पास समय कम थे और डेस्टिनेशन ज़्यादा। और यही सोच के मैं निकल पड़ा आगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। ये जगह का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था। रास्ता इतने खराब और भयंकर कि एक छोटा सा गलती और सीधा खाई में। अब जस्ट हमने गाड़ी को हमारा हालत देखने लायक था, बट हमारे अंदर इतना एड्रेनलिन रश था कि हम गिरते पिटते पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और वहां पहुंच के तो मैं लिटरली शॉक हो गया था। लग रहा था कोई एनिमे का गांव रियल हो गया है। मेनलैंड इंडिया से इतना आइसोलेट होने के बावजूद भी ये जगह इतना वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड है कि ये कल्पना से भी ऊपर है। इंडिया तिब्बत बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा स्नो पीक से घिरा हुआ ये जगह का नाम है मेचुका। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ये मेचुका शब्द का भी एक अर्थ है। मे का मतलब है मेडिसिन, चू का मतलब है वाटर स्ट्रीम या रिवर, और खा शब्द का अर्थ है स्नो, जो मिलके बनता है द लैंड ब्लेस्ड विद मेडिसिनल स्नो फेड रिवर। और ये रिवर जो मेचुका को जीवन दिया है, इसका नाम है सियोम रिवर। मुझे ये जगह इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर 3 दिन रुक गया। मुझे यहाँ कुछ बहुत एक्साइटिंग करने को नहीं मिला, बट मुझे जो मिला शायद वही ढूंढने तो मैं निकला था, द रियल पीस। यहाँ के आसपास के गांव थे बहुत खूबसूरत पर खाली, मानो कोई अपना ड्रीम विलेज बना के आना भूल गया हो। यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग, यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत कि 3 दिन में सब कुछ अपना लगने लगा था। और यहाँ के ये मॉनेस्ट्री देख के तो आपको लगेगा कि भगवान ने खुद अपने लिए जगह चूज किया। यहाँ के पिक्चर परफेक्ट ब्रिजेस, रोड, लैंडस्केप आपको एक अलग ही दुनिया का फीलिंग देगा। मेचुका टाउन से 30 किलोमीटर दूरी पे है एक गुरुद्वारा, जो इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर माथा टेक के मैं चल पड़ा बर्फीले पहाड़ की तरफ। इस तरफ से ये इंडिया का आखिरी पॉइंट है। इसको कहा जाता है लामांग पास। मेचुका में एक पीसफुल सा टाइम बिता के मैं चल पड़ा वेस्ट अरुणाचल की तरफ। ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर ही बसा है इंडिया का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री। यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ के हिस्ट्री इतना रिच है कि हर साल लगभग 2 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आते, इतना रिमोट होने के बावजूद भी। मेरा ये सफ़र भी शुरू हुआ आसाम से। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ ये 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज पार करके भालुकपोंग से मैं एंट्री लिया अरुणाचल प्रदेश में। जब कामेंग रिवर पे मेरा पहला नजर गया, मैं स्पीचलेस रह गया। नदी का पानी इतना नीला कि नीला रंग भी शर्मा जाए। और जब मैं कामेंग रिवर के किनारे से अरुणाचल के ये पहाड़ देख रहा था, तब सोच रहा था
कि ये पहाड़ क्या सिर्फ मुझे ही फैसिनेट करते हैं या सबको करते हैं। अरुणाचल के ये छोटा सा सुंदर सा दुदुन मोनेस्ट्री पार करके मैं चल पड़ा दिरांग की तरफ, जहाँ पर और एक सुंदर सा मोनेस्ट्री पहाड़ों के बीच, जो जाना जाता है दिरांग मोनेस्ट्री के नाम से। यहाँ पर भी मेरा एक बड़ा अच्छा समय बीत गया। शायद एक बात आप लोगों को पता नहीं होगा, 1962 इंडिया चाइना वॉर में चाइनीज़ आर्मी दिरांग को भी कब्जा कर लिया था। पर सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को सीमा के बाहर धकेल फेंका। नहीं तो शायद आज भी दिरांग चाइना के अंडर होता। ये सब सोचते हुए मैं और ऊपर चल पड़ा, ये सुंदर सा रास्तों से एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, फिर दूसरा पहाड़ से तीसरा पहाड़। ऐसे करते करते मैं पहुंच गया सेला पास पे। 3700 फीट की ऊंचाई पे ये पास बेहद खूबसूरत था। यहाँ के ये बंजर पहाड़ लार्जर देन लाइफ महसूस हो रहे थे, और इन बीच ये आधा जमा हुआ लेक कोई जादुई तालाब लग रहा था। ये जगह मुझे अच्छा लगने लग रहा था। थोड़ा सा और आगे जाके मुझे मिला ये विशाल सा वाटरफॉल। ये अद्भुत सुंदर वाटरफॉल का नाम है जांग वाटरफॉल या नूरानांग वाटरफॉल, और इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। लोकल मोनपा ट्राइब की एक लड़की थी जिनका नाम था नूरा। उन्होंने बैटल ऑफ नूरानांग में इंडियन आर्मी को बहुत मदद किया, पर आखिर में वो शहीद हुई, और ये वाटरफॉल का भी नाम रखा गया नूरा के नाम से। और यहाँ से ही मेरा प्रवेश हुआ मेरा अंतिम सफ़र के अंतिम डेस्टिनेशन पे। पहाड़ों से घिरा हुआ ये खूबसूरत जगह का नाम है तवांग। तवांग में मैं 3 दिन रहा था। 3 दिन में मैं बहुत घूमा। यहाँ के रास्ते, यहाँ के स्टैचूज, यहाँ के पहाड़, यहाँ के कल्चर, सब कुछ मैंने फील किया। इनमें से कुछ जगह मुझे बेहद पसंद आए, जैसे इंडियाज़ लार्जेस्ट मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री। पहाड़ों के ऊपर ये मोनेस्ट्री देख के लग रहा था कि भगवान ने अपना मुकुट उतार के यहाँ पर ही रख दिया। ये जगह बहुत शांत था और उतना ही डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ। यहाँ पर एक अलग सा शांति मिल रहा था। यहाँ पर दशकों पुराने लोकल स्टाइल के ब्रिज आज भी वैसे के वैसे ही है। वहां से थोड़ा आगे जाके मिला मुझे ये जगह जिसको कहा जाता है मंडला टॉप। यहाँ पर ये स्टैचू और 108 स्तूपा कुछ अलग ही लग रहे थे। पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुकून भरा जगह। हर पहाड़ एक दूसरे से अलग है। हर पहाड़ हर सीजन में अपना रूप बदलते हैं। पहाड़ लार्जर देन लाइफ महसूस होते हैं। उसके सामने हम नेग्लिजिबल है। शायद इसीलिए ही पहाड़ सबको इतना फैसिनेट करता है। तो ऐसे ही एक सुकून भरा अरुणाचल प्रदेश का सफर खत्म होता है। बट अरुणाचल प्रदेश में और भी सुंदर जगह है, जैसे जीरो, अनिनी। कभी मौका मिले तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और वहाँ का सुंदरता आप लोगों के सामने यहाँ ले आऊँगा।